नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री आज ज्योतिष का यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का क्या गहरा प्रभाव रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। नक्षत्र जो हैं जीवन के अंदर आपकी बहुत सारे गुप्त रहस्यों को बताते हैं। आपका जो जीवन यानी जो चीज़ें हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि आपका नक्षत्र क्या है, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है और बाकी जो प्लैनेट्स जो होते हैं, आपके जो ग्रह हैं, उन सब का भी कोई ना कोई नक्षत्र होता है। तो वो जो नक्षत्र हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंस होता है आपकी लाइफ में। तो जो नक्षत्र हैं, वो सीक्रेटली आपको कुछ ना कुछ आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नक्षत्र नहीं पता होता और उनके रहस्य भी आपको नहीं पता कि वो क्या हैं। तो ज्योतिष में 27 नक्षत्र और 28वां जो नक्षत्र है, वो है अभिजीत। जीवन के अलग-अलग पहलुओं को ये प्रतिनिधित्व करते हैं और हर जो पहलू है, वो बहुत ही अलग होता है। हर नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, कर्म, रिश्ते और आपका आध्यात्मिक मार्ग क्या होगा, उसको प्रभावित करते हैं। तो हम नक्षत्रों को नक्षत्र और उनके जीवन के जो रहस्य हैं, उनको आज देखेंगे कि पहले कि जन्म नक्षत्र क्या होता है, जो कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वो जो आपका है, वो आपका नक्षत्र है। ठीक है, फिर एक लग्न होती है, यानी आपके लग्न का भी एक नक्षत्र होता है। तो जन्म नक्षत्र क्या है? यह नक्षत्र आपके मन, सोचने की शैली और उसमें छिपे हुए गुणों को बताता है। तो उससे पता लगता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, वो सोचने का जो सोचता है जिस तरह से उसको क्या वो उससे पूरे कार्य को उसी के अकॉर्डिंग करता है। ये सारी चीज़ें उसका नक्षत्र बताता है कि आप कार्य कैसा करते हैं, आपके नक्षत्र बता देते हैं। यह बताता है कि आपकी जो आत्मा है उसका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप पूरा करेंगे या नहीं, आपका नक्षत्र बताता है कि वो नक्षत्र है किसका। अगर आपका नक्षत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, उसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं हर नक्षत्र की, तो वो नक्षत्र कैसा है और आपकी जो आत्मा है, वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई है और आप उसे किस तरह से पूरा करेंगे। तो ये आपके जन्म नक्षत्र से पता चलता है। उस नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है यानी स्वामी। जिस ग्रह के अधीन नक्षत्र होते हैं, वही ग्रह आपके जीवन की दिशा और गुप्त रहस्यों को नियंत्रित करता है। आपके जीवन की जो दिशा है, वो किस तरफ जाएगी, वो वही डिसाइड करता है उसका लॉर्ड, यानी जो उसका स्वामी होगा। जैसे कि चंद्रमा का नक्षत्र मन और भावनाओं के रहस्य खोलता है। आपके मन के अंदर की जो बातें हैं, वो जो है वो नक्षत्र बताता है कि आप मन से कैसे हैं, आपका मन किन-किन चीज़ों से कनेक्ट है या आपका मन क्या कहता है, ये आपके जन्म का जो चंद्रमा है, उसका जो नक्षत्र होता है, उसके स्वामी के हिसाब से हम पता करते हैं। जिस तरह से शुक्र का नक्षत्र जैसे अगर किसी का शुक्र का नक्षत्र है, तो वह कला और गुप्त इच्छाओं को बताता है कि व्यक्ति के अंदर कला प्रेमी होगा और वो मतलब बहुत ही उसका जो नेचर होगा प्रेममय हो सकता है। उसकी कुछ इच्छाएँ होंगी, वो सीक्रेटिवली जो इच्छाएँ होती हैं, वो हम उस नक्षत्र के लॉर्ड से पता करते हैं। फिर क्या है, फिर हम पद देखते हैं उसका। पद नक्षत्र का एक पद होता है कि वो किस पद में आया है। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, यानी एक नक्षत्र है तो वो 4 पद में डिवाइड है। तो जो उसकी उसकी जो गहराई है उसके पद से और हम क्लोज़ जाके देख सकते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा छिपाकर उपयोग करता है या अपनी ऊर्जा का उपयोग वो कहाँ करेगा। उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ पर यूज़ होगी। यह रहस्य खोलता है आपका नक्षत्र। यानी आपकी जो हिडन पोटेंशियल है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, लेकिन आपके अंदर वो छुपी हुई होती हैं। तो
अगर किसी को पता है कि ये आपके अंदर कला है, तो आपका क्या होगा, वो नक्षत्र बता देगा कि इस छुपी हुई जो कला है आप उसको इस्तेमाल करें और आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये गुप्त सामर्थ्य जो है आपके अंदर जो है ऑलरेडी, वो उसको बाहर लाने का कार्य करता है, आपका नक्षत्र आपको बताता है। नक्षत्र और कर्मफल। कुछ नक्षत्र जैसे कि अश्वनी, भरणी, पुष्य, अनुराधा, ज्येष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र पिछले जन्म के कर्मों को और इस जन्म के जो गुप्त उद्देश्य से जो आप जुड़े हुए हैं वो भी बताता है कि आपका कर्म फल क्या है और आपको इस जन्म में कौन से कर्मों को करना है। तो अगर आपको ये नक्षत्र मिले हैं, तो आपको ये इन नक्षत्रों से रिलेटेड चीज़ें करनी होती हैं। वो पिछले जन्म से आप उससे बंधे हुए हैं और आपका उद्देश्य वही होगा, आपको वो कनेक्ट करेगा इस जन्म में करने के लिए और आप उसको कार्य को करते हैं। तो नक्षत्र का आपके कर्म फल से भी कनेक्शन होता है। तो कर्म भाव में जो भी राशि है, उस राशि का कौन सा नक्षत्र है, उसका क्या लॉर्ड है, वो ये डिसाइड करता है। फिर है आपका जो गुप्त रहस्य और समाधान है, उसको हम नक्षत्रों से देखते हैं। कैसे कि नक्षत्र यह भी बताते हैं कि कौन सी शक्ति आपके जीवन में छुपी हुई है और जिसे पहचान कर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य में जो चीज़ है उसकी उसकी कार्य कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये आप नक्षत्र से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र में पूर्वजों का आशीर्वाद और ये जो रहस्य हैं उनकी ब्लेसिंग, ये आपको मघा नक्षत्र से मिली है, ये छिपी हुई हैं, ये ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। इनके द्वारा आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह से जैसे कि शतभिषा नक्षत्र है, तो ये क्या है, रोग है, चिकित्सा है और भी जो शक्तियाँ आपकी गुप्त हैं, गुप्त ज्ञान हो सकता है। इसमें आपको, यानी आप कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जो कि जैसे कि मेडिकल फील्ड में है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो सीक्रेट होती हैं। आप कुछ ऐसी चैंटिंग कर सकते हैं, ये शक्तियाँ आपको कनेक्ट कर सकती हैं। जैसे रेवती नक्षत्र है, तो इसमें क्या है, आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं, आप उनके रहस्य जानने में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनको जानने की आपकी इच्छा हो सकती है। ये आपको मुक्ति का मार्ग भी दिखा सकता है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये गुप्त कुछ रहस्य हैं, उनके समाधान को ढूँढने के लिए आप कार्य कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियाँ उस तरफ अपने आपका जो माइंडसेट है उस तरफ अग्रसर हो सकता है। तो जन्म नक्षत्र जो होता है, आपको जो मिला है, वो भी आपके जीवन के कुछ छुपे हुए रहस्यों को बताता है। हमारे यहाँ जो नक्षत्र है, अभी बताया मैंने कि हर नक्षत्र का अपना एक रहस्य है। जीवन पर जो प्रभाव है उन नक्षत्रों का होता है। हमारी जो लाइफ है उस पे नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो भी प्लैनेट जिस नक्षत्र में है उसका प्रभाव पूरा होता है आपके ऊपर। तो 27 नक्षत्रों का जैसे कि क्या-क्या अर्थ बताते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अश्विनी है, सपोज़ पहला जो नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी ये केतु का नक्षत्र होता है। तो इसमें है कि आरंभ की शक्तियाँ अचानक से आपका कोई चीज़ में कनेक्ट हो जाना, कुछ मिरेकल्स, कुछ चमत्कार चीज़ें ऐसी हो जाना लाइफ में और तेज़ी से आप किसी की तरफ अग्रसर हो जाएँ या तेज़ी से किसी से कनेक्ट हो जाएँ, कुछ चीज़ कार्य को आप करने लगें। ये सारी चीज़ें अश्विनी नक्षत्र में देखी गई हैं। हाँ, जैसे कि कोई आपका जैसे ये जो तत्व है, ये इसका इस नक्षत्र का तत्व जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है और यहाँ पे ये कहा गया है ये देवगण का होता है। तो यहाँ पे आरंभ से यानी शुरुआत से ही जो शक्तियाँ मिली हैं आपको, वो आपकी क्या है, वो एनर्जीज़ आपके अंदर आपको फ़ील हो सकती हैं और आप उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं। फिर है भरणी।
ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है। इसमें जैसे कि आपको लगेगा कि जीवन मृत्यु के कुछ रहस्यों को जानने की इच्छा हो सकती है, आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ छिपी हुई इच्छाएँ भी हो सकती हैं, आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होंगी, आप उन डिज़ायर्स को पूरा करने की इच्छा आपके मन में हो सकती है और कुछ कर्म फल भी होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है। ये नक्षत्र जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्लैनेट्स बताए जा रहे हैं कि अगर चंद्रमा का नक्षत्र आपका भरणी में है और अगर चंद्रमा का नक्षत्र जिस भी नक्षत्र में है तो व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें ये कुछ सीक्रेटिव यानी अंदर उनकी जो आत्मा है वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकती है। जैसे कृतिका, उसका ये जो कृतिका है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो अग्नि जैसी उसमें ऊर्जा होगी व्यक्ति में और उसका निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है और नकारात्मकता जो है वो उसे काटने की उसमें क्षमता होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो उसकी काट रखता है ऐसा व्यक्ति। फिर है रोहिणी। अगर रोहिणी क्या है? रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, तो व्यक्ति सौंदर्य के प्रति बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है सौंदर्य से या अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो खुद भी ब्यूटीफुल होता है। ऐसा अगर नेगेटिव कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी दूसरे प्लैनेट का, आकर्षक दिखता है व्यक्ति और क्रिएटिव बहुत होता है, उसके अंदर एक कला हो सकती है कि अच्छा क्रिएटिव कुछ करने की और समृद्धि के रहस्य उसमें बहुत होते हैं। फिर है मृगशिरा। मृगशिरा किसका है? मंगल का एक तो नक्षत्र है। तो मार्स, ये जो प्रवृत्ति है इस व्यक्ति की, खोज की प्रवृत्ति इसकी रहती है। कुछ ना कुछ खोज करना, चीज़ों को जानना, डीप में रहस्यों को तलाश करना, उसकी एक बेचैनी सी रहती है। जब तक कि वो कुछ ऐसा उसका मन हमेशा ये चीज़ों के लिए करता रहता है, कि वो कुछ खोज रहा है जैसे। उसकी खोज इस जो जन्म उसको जो मिला है उसमें इसे खोजना है चीज़ों को लेके। फिर है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो है राहु का। ये क्या है? परिवर्तन यानी चेंजेस, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे या चेंज व्यक्ति में ऐसा होगा वो बार-बार चीज़ों को या किसी भी अगर हम जॉब का एग्ज़ाम्पल लें तो वो बहुत बार चेंज करने का उसका मन रहता है। वो उसको बार-बार लग रहा है। उसे ना उसे हर चीज़ दुःख से उसे सीख मिलती है। एक तो अगर कोई उसको किसी ने दुःख दिया, तो वो उसे एक क्या है उसके लिए वो सीख बन जाती है और उसको हर वक़्त वो ये सोचता है कि किससे हम उबर पाएँ और उससे एक लर्निंग लेके फिर से उभरता है व्यक्ति। उसके गहरे अनुभवों से वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगर उसको जो जो वो एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो उसे क्या है पॉज़िटिव की तरफ अप्रोच करके अपने आप को क्या है पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। फिर है पुनर्वसु। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो है बृहस्पति जी का। तो गुरु क्या है? गुरु जो है बार-बार ये जो प्लैनेट है हमको नई अपॉर्च्युनिटीज़, नया अवसर हमको लाइफ में प्रदान होते हैं और हमको कुछ अच्छा करने की बार-बार हमको क्या है एक नई राह मिलती है और गुरु का सपोर्ट रहता है। पुनर्जन्म जैसी ऊर्जाएँ जैसे कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहले से ब्लेस्ड हैं आप और आपको वो प्राप्त हो जाती हैं। ये है पुनर्वसु। अब आते हैं पुष्य। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि देव का। पुष्य जो है ये भी एक तरह की कृपा ही है कि गुरु कृपा हो सकती है इसमें आपको और आध्यात्मिकता की तरफ आप बहुत जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि आप अचानक से कुछ चीज़ों में जैसे भगवान की तरफ या किसी भी अ, भगवान से कनेक्ट होने का आपकी एक इच्छा सी होती है, आप अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसे छुपे आशीर्वाद भी होते हैं जो आपको लाइफ़ टाइम धीरे-धीरे मतलब मिलते रहते हैं, कि आपने सोचा नहीं वो चीज़ आपको प्राप्त आपको लग रहा था वो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती हैं कि उनसे आपको वो जो गुरु की जो कृपा होती है, वो उसके ब्लेसिंग से वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। फिर आप आते हैं अश्लेषा नक्षत्र पे। अश्लेषा नक्षत्र है अगर किसी का, अश्लेषा होता है बुध का नक्षत्र। तो यहाँ पे छुपा ज्ञान हो सकता है, आपके अंदर बहुत सारा छुपा हुआ ज्ञान होता है, कुछ रहस्य होते हैं और वो जो रहस्य हैं, वो टाइम टू टाइम बाहर आते हैं। आपके अंदर जो शक्ति होती है, वो एक सर्प की शक्ति होती है। हाँ, तो आप क्या है वो उसे टाइम टू टाइम बाहर लाते हैं, उस ज्ञान के हेल्प से आप आगे अग्रसर होते हैं। फिर आता है मघा।
मघा केतु का नक्षत्र है। ये पूर्वजों का ब्लेसिंग होती है इसमें, और परंपराओं को मानने वाले, वंश की जो अपनी चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करने वाले और वंश की शक्ति बनने वाले लोग हो सकते हैं। फिर है पूर्व फाल्गुनी, ये है शुक्र का नक्षत्र। इसमें आकर्षण, कला, प्रेम का रहस्य, कुछ चीज़ें प्रेम से सीक्रेटिव लव अफेयर्स, इस तरह की चीज़ें। और आप कहीं न कहीं आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं सीक्रेटिवली। लेकिन ये जो है भोग विलास टाइप्स कह सकते हैं हम, कि इस तरह के लोग होते हैं, इनको अच्छी चीज़ों का बहुत शौक होता है। उनको अच्छा खरीदना, अच्छा पहनना, इस तरह के शौक हो सकते हैं। और फिर है उत्तर फाल्गुनी। जो फाल्गुनी आपका है वो है सूर्य का नक्षत्र। इसमें क्या है, ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं। रिश्तों की गहराइयों को समझ सकते हैं ये लोग। दूसरों का सहारा देने में ये बिलीव करते हैं कि दूसरों को सहारा दें, हम उनकी मदद कर पाएँ, इस तरह के व्यक्ति होते हैं। अब आता है हस्त नक्षत्र। हस्त जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इनके अंदर जो कर्म करने की बहुत इच्छाएँ रहती हैं कि अपने कर्म से अपना नाम उज्ज्वल करें, अपना नाम बनाएँ। कर्म में बहुत विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं, और इनके कर्म में इतना पावर होती है कि ये उससे काफ़ी सारी चीज़ों को भी चेंज करने की पावर रखते हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि चमत्कार तक, मतलब अपने कर्म में विश्वास करके वो एक चमत्कार सा दिखाते हैं, या रिजल्ट्स पॉजिटिव बहुत इतने अच्छे आते हैं कि बहुत नाम कमाते हैं। और इनके अंदर भी कोई ना कोई जैसे कहिए कि क्रिएटिव कार्य करने की, इनके हाथों में बहुत अच्छी ऐसे कलात्मक चीज़ों को करने की बहुत शक्ति होती है, क्रिएटिव होते हैं। अगर ये ड्राइंग में पेंटिंग्स अगर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कला ये सब कर सकते हैं। चित्रा, ये मंगल का नक्षत्र है। सौंदर्य, कला, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। रचनात्मकता में भी इनका बहुत मन लगता है, लेकिन थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं। और ये लोग अपनी बातों को क्या है थोड़ा-सा अंदर रखते हैं, एकदम से नहीं, ओपनली नहीं कह पाते हैं। फिर है स्वाति, स्वाति ये राहु का नक्षत्र है। ये स्वतंत्रता, ज्ञान जो होता है हवाओं में, मतलब ज्ञान की हवाएँ लाइक कह सकते हैं हम, कि जो नॉलेज है वो इनको जो प्राप्त होती है वो उसका पूरी तरह से यूज़ करते हैं। उस उन उन मतलब ये कहते हैं कि अपनी बातों से लोगों को क्या है घायल कर देते हैं, टाइप्स ऑफ, कि उनका जो ज्ञान है लोग उस ज्ञान को पसंद करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ कोई अच्छा वक्ता हो और वो कुछ अच्छा बोल रहा है, तो लोग क्या होता है बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ! क्या बात कही आपने। तो वो जो है वो इनके आस-पास वो हवाओं में वो पॉज़िटिविटी रहती है। लोग इनके व्यवहार से, इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित रहते हैं। आत्मनिर्भरता भी इनमें बहुत होती है। फिर है विशाखा। विशाखा नक्षत्र जो होता है वो लक्ष्य प्राप्ति का रहस्य है इसमें। इस नक्षत्र में ये रहता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा देता है, कि कुछ तो है, कुछ तो करना है। और इनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि अपने मन के द्वारों को वो खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, और उन शक्तियों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। विशाखा जो है गुरु का नक्षत्र है, बृहस्पति का। अनुराधा, शनि, ये शनि का नक्षत्र है। तो मित्रता, भक्ति और इनमें भी आध्यात्मिकता रहती है, शनि का नक्षत्र है। लेकिन ये क्या है, ये वफ़ादार टाइप्स के, ये लोगों को हेल्प करते हैं और उसमें भी दिखावा नहीं करते। वो बहुत अच्छे हैं, नेचर के होते हैं, और अपनी भक्ति भाव से भगवान में लगे रहते हैं, पूजा-पाठ में भी बहुत बिलीव करते हैं। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, रहस्यमयी होते हैं थोड़े से, लेकिन अपने अधिकारों के लिए फाइट करते हैं और अपनी शक्ति और सुरक्षा का बहुत ध्यान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। मूल, मूल ये है जड़ तक जाना, इनकी एक आदत होती है व्यक्ति की। मूल नक्षत्र भी आपका केतु का है, लेकिन ये व्यक्ति जड़ तक जाना, गुप्त सत्य की खोज करना, सत्य क्या है? सत्य की खोज में इनको रहता है कि सत्य क्या है, इस परिणाम तक जाएँ वो। और इनको पिछले जन्म के जो रहस्य हैं, उनको जानने में बहुत मन करता है कि पिछला में क्या था, कैसा था, वो सब रहस्यों में इनको बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसी सारी चीज़ों को सुनने में। पूर्वाषाढ़ा,
ये भी छुपी हुई शक्तियों का होता है जो अंदर लोगों के अंदर होती है, लेकिन विजय प्राप्त करने की, किसी भी चीज़ में इनको विजय प्राप्त हो जाए, मतलब जो वो कर रहे हैं उसमें कभी वो हार नहीं मानना चाहते। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। पूर्वाषाढ़ा जो है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का होता है, उत्तराषाढ़ा सूर्य, सूर्य का है। तो इसमें धर्म, सत्यता, यानी व्यक्ति सत्य बोलता है, लेकिन इनकी जो सफलताएं होती हैं वो स्थायी सफलताएं होती हैं। जो भी सफलता होगी वो स्थायी होती है। ऐसे होते हैं उत्तराषाढ़ा वाले। सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। श्रवण, श्रवण क्या है? चंद्रमा का नक्षत्र है। सुनने और ज्ञान को ग्रहण करने की इनमें बहुत क्षमता होती है। कोई भी ज्ञान है उसको ग्रहण करना इनको बहुत अच्छा लगता है। घनिष्ठा, घनिष्ठा मंगल नक्षत्र है। संगीत सुनना, अपने धन को अर्जन करना, समाज में सम्मान प्राप्त करें, इसका एक इनको अंदर से लालच होता है। और ये आकर्षक जो चीज़ होती है उसकी तरफ बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। शतभिषा रोग निवारण का, गुप्त विज्ञान का, रहस्यमय उपचार का, ये शतभिषा यानी राहु का नक्षत्र होता है। पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद जो आपका नक्षत्र होता है उसमें क्या है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है, इस वाले नक्षत्र के लोगों में क्या, बलिदान करने की इच्छाएं, अध्यात्म के जो रहस्य हैं उनको जानने का मन, तंत्र मंत्र करने की भी इच्छाएं इसमें रहती हैं। और उत्तर भाद्रपद ये शनि के हैं। तो यहाँ व्यक्ति जो है गहराई में जाकर ध्यान करता है, योग करता है, कुछ छुपे हुए जो जो उनका धैर्य है वो उस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करता है। ये शनि का है। तो ये थोड़ा-सा एक एकांत में बैठकर मनन करने का, ध्यान करने का ऐसा नक्षत्र है। व्यक्ति में ये सारी चीज़ें होती हैं। रेवती, ये आपका जो नक्षत्र है बुध का है, 27वां नक्षत्र है। ये नक्षत्र करुणा का है। व्यक्ति दयालु होते हैं और इनको क्या है, अध्यात्म में जाने का मन तो होता है, लेकिन क्या उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, मतलब समय-समय पे अपना चेंज करते रहते हैं कि अभी अभी उनको ये अच्छा लग रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और अच्छा लग सकता है। तो इस तरह से 27 नक्षत्र में कि आपके क्या रहस्य हैं, वो सारे जो रहस्य हैं आपके, जो नक्षत्र है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, वो नक्षत्र आपको गुप्त रहस्य बताते हैं। तो देखिए आपका कौन-सा नक्षत्र है और आप अपने नक्षत्र के बारे में जानिए कि आप कैसे हैं, आपका जन्म नक्षत्र क्या कहता है, उसके बारे में जानिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।